नमस्कार। कार्यक्रम का नाम है प्लेयर ऑफ द मैच और पहला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के नाम गया। 157 रनों से उन्होंने वेस्ट इंडीज को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। फाइनल 3 अप्रैल को होगा और अब देखना यह भी होगा कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया फाइनल में किससे भिड़ेगा। कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जय शर्मा, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर। स्वागत है आपका। शुक्रिया। और साथ ही जी राजा रमन, खेल पत्रकार, जिनका 150 का अनुमान था, 148 पे आउट हो गई वेस्ट इंडीज। वेरी बैड। कुछ और रन बनाने थे नहीं, बट ऑन अ मोर सीरियस नोट इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी अ लैक ऑफ फाइट, टू सी नो स्टमक फॉर अ फाइट। आप 45 ओवर खेलना चाह रहे हैं और फिर रन नहीं बनाना चाह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आई। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल है, आपके पास आपको ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। जब मिला है इसका पूरा फायदा उठाओ, एंजॉय प्लेइंग द गेम। वेस्ट इंडीज आज एंजॉय करते हुए नजर नहीं आई। वेस्ट इंडीज का मतलब ही एंजॉय करना वाला, मतलब वेस्ट इंडीज का नाम सुनो तो आप जॉय के साथ रिलेट करते हैं। आज कहीं से भी नजर नहीं आया वो। राइट राजा, आप जो बात कह रहे हैं, हमने कमेंट्री भी सुनी थी, तो हमारे कमेंटेटर्स ने आज कहा भी था कि अगर आज के मैच को वेस्ट इंडीज के एंगल से समराइज किया जाए तो कहा जा सकता है कि बिजार। एंड जया, मैं आपसे पूछूंगी इसी बात को कि there was absolutely no kind of body language that we saw in the players वेस्ट इंडीज की तरफ से, एंड उसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो there was no zeal or zest for even having a good display of cricket from their end. That's true. I mean, the way the tournament was going, this was very disappointing, and that too in the semi-final, first semi-final. And the way other teams were playing, I think there were much better contenders. If I have to, I'm more sad because for India today than I was earlier. And the way West Indies have put up a show, it's very, very disappointing. जी, और क्योंकि कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच है तो आपको बताना चाहेंगे कि ये पुरस्कार एलिसा हीली को दिया गया है। 129 रन उन्होंने बनाए थे और 216 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप थी, तो वेल डिजर्विंग एलिसा हीली। अनडाउटेडली वेस्ट इंडीज से सिर्फ 19 रन कम बनाएंगे। बट व्हेन अ टीम बोज डाउन लाइक दिस, इवन ऑस्ट्रेलिया को मजा नहीं आया होगा खेलते हुए ना। ऑस्ट्रेलिया को भी इतना मजा नजर नहीं आया, तभी तो कैच छूटे ऑस्ट्रेलिया से भी। तो समवेयर द लैक ऑफ इंटेंट, द बर्निंग डिजायर जो आप देखना चाहते हैं एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, वो देखने नहीं मिला। इट्स नॉट अ ग्रेट एडवर्टाइजमेंट फॉर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, and I think West Indies will deeply regret missing out on an opportunity to at least put up a fight. Correct. कम से कम आप लड़ने की क्षमता तो है आप में, आप लड़के तो दिखाओ। वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं की उन्होंने। And absolutely, I mean, for West Indies, they have lost their way at that particular moment when Deandra Dottin changed her game. Yeah. She changed her game, and that was so surprising. And then Stephanie Taylor coming in and not putting up that great fight. So I think they lost their way there. Raja, quick word on the Australian bowling. Up to expectations, almost everybody picked up at least a wicket. अभी तो आज ना उनको कोई मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस तरीके से वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स दे डिडंट इवन टर्न अप एट द पार्क, लग रहा था कि वन साइडेड है, तो मेहनत तो उन्होंने जरूर। Let's listen into the captains now. Stephanie Taylor is speaking. It seemed like the energy just was taken out of the team straight away. I guess when you look at it, like when you build partnership, that kind of deflates the whole team, and I think that's what Australians did well. They kind of absorbed that pressure and then they applied. So I find that we couldn't get over that, because when you look, it was like 100 and something without loss, and the amount of drop catches just never helped us in the field. So Australia is through to the finals, which is scheduled for Sunday, the 3rd of April. Jaya, Raja, who do you think Australia will want to play in the finals? I think it's not the matter to want to play, but it's a matter who they will play. I mean, both South Africa, इंग्लैंड बहुत पीछे से और पीछे चली गई थी, वहाँ से आगे आई है, सेमीफाइनल में जगह बनाई। साउथ अफ्रीकन्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इंडिया के साथ बहुत टाइट गेम जीता। तो आई थिंक कल का जो मुकाबला है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और उसमें ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सी टीम होगी जो सारे बॉक्सेस टिक करती है। राइट, अगर कल के मुकाबले की बात ही कर रहे हैं राजा, तो क्विकली एक बार उसके ऊपर भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, इन दोनों टीम्स के अगर हम सफर देखें इस समय आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के अंदर, इंग्लैंड ऑन वन साइड हैज रिलेटिवली बीन मोर consistent, and do you think holds an upper edge over South Africans tomorrow? नहीं, कंसिस्टेंसी तो साउथ अफ्रीका का है, क्योंकि ज्यादा मैच जीते हैं। दे फिनिश सेकंड इन द ग्रुप। ऑब्वियसली दे आर सपोजिटली बेटर देन इंग्लैंड, बट आई थिंक द मोमेंटम इज विद इंग्लैंड, हैविंग वन 4 games in a row. The momentum is with England.
उनको अवॉइड करना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया. Okay. They will want to avoid England because England is the dangerous side now. Right. South Africa has struggled a couple of games, and Australia will be confident against South Africa. लेकिन ट्रेडिशनल राइवल इंग्लैंड सामने आ जाए तो इट विल बिकम अ नीडल कॉन्टेस्ट, सो इट विल बी फन टू वॉच दैट गेम. आई एम होपिंग इंग्लैंड विल बीट साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड विल प्ले द फाइनल, ताकि जब हम फाइनल में एक बार फिर सबके साथ बैठें वी विल हैव अ गुड गेम. गुड जी, हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं. नंबर जल्दी से नोट करें. 011 दिल्ली का एसटीडी कोड है और नंबर्स हैं 26497023, 26497024. पहले श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर. हेलो. नोट करने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ. वही वेंकट रेड्डी. जी वेंकट. एक वेलकम. तरफा सेमीफाइनल, एक तरफा सेमीफाइनल हो गया. जी मेरे हिसाब से होल टूर्नामेंट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को अच्छी फाइट दिया, आखिरी ओवर तक मैच को ले गया. जी तो हमारी टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन बैड लक की वजह से हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे. लेकिन आज वेस्ट इंडीज ने बहुत बुरा क्रिकेट खेला. पूरा मैच नीरस सा लग गया. जी ये शुक्रिया. मेरा मानना है. थैंक यू वेंकट. थैंक जय, पूरे टूर्नामेंट में इज इट राइट टू से दैट इंडिया परहैप्स वाज द ओनली साइड हु पुश्ड ऑस्ट्रेलिया? 277 रन्स बनाए हमने और फिर आखिरी ओवर तक मुकाबला गया था. डेफिनेटली इंडिया की सबसे बड़ी जो इशू रहा दैट वाज दे वर वेरी गुड इन पैचेस. they were great in some phases in some matches, and then they were below par in some matches. So that has costed them. एंड डेफिनेटली जिस तरीके से उन्होंने लास्ट गेम हारा है उसको आप ये भी कह सकते हैं कि लक ने भी वहाँ साथ नहीं दिया, क्योंकि इतना एक्साइटिंग मुकाबला कहीं देखने को नहीं मिलता कि आप विकेट ले रहे हैं और वो नो बॉल हो जाए. करेक्ट. इनफैक्ट हमारे साथ इसमें एक और श्रोता जुड़ चुके हैं. नमस्कार, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैम मैं विकास बोल रहा हूँ, पानीपत हरियाणा से. पूछे विकास, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मतलब खैर उस टाइम मैंने हीली की बैटिंग मिस कर दी, लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग की हीली ने, और उन्हें शायद इंजरी भी हो गई थी. तो उसके बाद क्या उस इंजरी का हीली की परफॉर्मेंस में फाइनल मैच में इम्पैक्ट पड़ सकता है? और अगर हम कल के मैच की बात करें तो मेरा भी राजा रमन सर की तरह यही, एक्चुअली आई एम वेटिंग फॉर सुपर संडे बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. सो होपफुली कल का मैच अच्छा हो, वन साइडेड ना, और इंग्लैंड जीत के पहुंचे मैम फाइनल में. विकास, आपने शेफाली वर्मा की बैटिंग भी मिस कर दी थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ. सर ये सुबह सुबह हो जाता है सर नींद में. आप तो इतने बड़ा क्रिकेट प्रेमी हैं. देखिए आपने सही कहा, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. तो राजा, ये जो ट्रेडिशनल राइवलरी है एशेज की, ये वनडे में भी है दोनों टीमों में? ये तो आई थिंक इट इज अ ट्रेडिशनल राइवलरी नॉट ओनली इन क्रिकेट, नॉट ओनली इन स्पोर्ट, वैसे भी है. अच्छा, वेंकट रेड्डी शायद बोल रहे थे कि बैड लक था. जय ने भी शायद नो बॉल का जिक्र किया है. बैड क्रिकेट है. बैड लक इज नॉट जस्ट दैट वन डिलीवरी. यू प्लेड बैड क्रिकेट. आपका स्कोर 169 फॉर 2 था 30 ओवर्स में. नॉर्मली डबल होता है स्कोर वहां से. मतलब 330 to 340 would have been the target that India should have been scoring from there. It did not even score 300 runs. तो कहाँ से जीतेंगे आप? Last 20 overs India played very poor cricket. Whether it was Mithali Raj, even Harmanpreet Kaur who got 48. You did not score enough runs to give the bowlers a chance to win. आपके पास झूलन का experience भी नहीं था उस दिन. So it is not bad luck. There was bad cricket. As Jaya pointed out, there was some pathetic cricket from India at certain points of time. There was some outstanding cricket at other points of time. You had to balance both and win matches. जब ऐन मौके पे आप नहीं जीत सकते, big games, big pressure matches you're not winning, then you're going to be out of a tournament. Yes, and the other thing that अभी विकास ने इनफैक्ट पूछी भी थी, जो हमारे श्रोता ने कॉल किया था, वो उन्होंने बात करी थी कि हेली की फिटनेस के ऊपर, एंड डिस्पाइट द फैक्ट, इनफैक्ट राजा ये स्पेसिफिकली एड्रेस दैट क्वेश्चन टुवर्ड्स यू आल्सो, कि आपसे पूछा जाए कि उनकी फिटनेस को लेके कुछ कंसर्न्स रहे हैं, लेकिन क्या उसको उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होने दिया है एज अ प्लेयर? योर टेक ऑन दैट? She herself has said that she didn't feel the best today, despite scoring 100. Obviously, she's not 100%, but she played some outstanding shots. The way she shifted gear, third gear से fifth gear जाना और फिर run तेजी से बनाना, I think it was outstanding. Mind over matter.
This is where she scored very heavily. She ignored the niggles and then went on to score brilliantly. I think that is what a cricketer should show. A great example of somebody whose mind is so tough that she's ignoring the pain that she felt, and she scored 120 plus. जी जया, माइंड का एक और थोड़ा बताइए कि कैसे टीम एडजस्ट करती है, क्योंकि आज जो पहला सेमीफाइनल था ये बेसिन रिजर्व वेलिंगटन में खेला गया, जहां पे हमने देखा वेदर की कंडीशंस भी थी और एक चुनौती ये थी कि ये डे अफेयर था, यानी जल्दी शुरू हो रहा था। अब सेकंड सेमीफाइनल हेगली ओवल में है क्राइस्टचर्च में, वो डे नाइट अफेयर है, तो भारतीय समय के अनुसार हम अपने विशेष कार्यक्रम के साथ 6 बजे आ जाएंगे, और फाइनल भी डे एंड नाइट अफेयर है। तो ऑस्ट्रेलिया अब क्राइस्टचर्च जाएगी, कैसे एडजस्ट करेगी? जो कल जीतेगा व्यक्ति वो क्राइस्टचर्च में ही बैठा है, क्या उसे एडवांटेज भी रहेगा? देखिए, एडवांटेज इस समय पे, जैसे आज हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए स्पेसिफिकली, उनके लिए तो शायद टॉस भी आउट ऑफ इक्वेशन है। जिस तरीके से, जिस मोमेंटम में वो हैं, और वाइट बॉल क्रिकेट इज ऑल अबाउट मोमेंटम, इट्स ऑल अबाउट इंटेंट, एंड दीज टू ट्रेट्स आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज्यादा है इस समय पे। नो डाउट कंडीशंस का फर्क पड़ता है, कंडीशंस आज भी सुटेबल नहीं थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, मगर उन्होंने वो अडेप्ट किया, तो वो अडेप्टेशन फैक्टर जो है वो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया की तरफ। एंड इनफैक्ट अडेप्ट करने की अगर हम बात करते हैं तो हमने एक चीज़ और भी देखी कि इररिस्पेक्टिव, जो हमने एक तरफ बॉडी लैंग्वेज देखी वेस्ट इंडीज की, विच वाज हैपलेस एंड देड ऑलमोस्ट गिवन अप, इनफैक्ट एक्चुअली गिवन अप एंड शोड नो इंटेंट, वहीं ऑस्ट्रेलिया डिस्पाइट हैविंग गॉन ऑन टू पुट a good score on board, they were already on that path, they had a solid partnership going, they never stopped Raja till the last ball. They made sure that they made every ball count, irrespective that सामने वाले opponents उसको फिर भी मैच कर नहीं पाते उस लेवल तक अगर कोशिश बिकॉज वो जानते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है, दे हैव अ फाइनल टू प्ले। एडवांटेज की बात की अमिताभ ने, ऑस्ट्रेलिया विल हैव द एडवांटेज ओवर द विनर ऑफ टुमारोज सेमीफाइनल बिकॉज दे हैव 1 extra day's rest, right? And this is a day game. After the day night game tomorrow, the winning team will have to get ready. We'll have couple of days. Australia has that extra day. तो और ये खेल होता है रिकवरी का, जिसका शरीर, जिसका मन जल्दी रिकवर हो जाता है वो will enter the ground fresh. And I think Australia has got that slight advantage of getting into the ground, feeling fresh and being fresh and trying to win that game again. राइट, और क्योंकि हम कह रहे हैं जया कि कल का मुकाबला काफी कड़ा रहेगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ग्रुप स्टेज में नंबर 2 पे आया था, इंग्लैंड ने 3 हार के बाद लगातार 4 जीत की थी, क्या इनोवेशन कल हमें देखने को मिल सकती है? टॉस जीतकर क्या करें, वही फॉर्मूला बैटिंग पहले करें जो आज गलती वेस्ट इंडीज कप्तान ने कर दी? नहीं, देखिए, वो डिपेंड करता है कि उस समय पे कंडीशंस क्या हैं, और आई थिंक जो सबसे बड़ा इंग्लैंड के पास एडवांटेज है, दे आर पीकिंग एट द राइट टाइम। सो इट्स इंडिया के साथ ये मोमेंटम नहीं रहा, तो डेफिनेटली जब, और अब आप न्यूजीलैंड को भी देखें तो ये बहुत, जब इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है उसमें आपको राइट टाइम पे पीक करना जरूरी होता है, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज अभी इंग्लैंड की तरफ है। जैसे राजा ने कहा कि इंग्लैंड लग रही है फेवरेट्स बिकॉज दे आर पीकिंग एट द राइट टाइम। टॉस इज आउट ऑफ द इक्वेशन बिकॉज एक तो डे नाइट गेम है, दूसरी बात यह है कि अगर आप टॉस को लेके खेलने लगेंगे तो फिर आप रह जाएंगे। बट ड्यू फैक्टर, that is why I'm saying toss will be critical. It is not as if the standard rule for all captains is win the toss and bat first. Correct. You'll go with that. Yes. That will help them put pressure. 1996 semi-final India versus Sri Lanka कोई नहीं भूल सकता, जो उस मैदान में था, जो उस मैदान के बाहर टीवी देख रहा था, जिसने नहीं भी देखा, he will talk about that semi-final because India won the toss and invited Sri Lanka to bat. 0 for 2, and then they made 268 and won the game by a comfortable margin. Same thing happened in 2003 World Cup final. India invited Australia to bat and we saw Ricky Ponting score that 100. So आपको प्रेशर डालने के लिए, आज जो हिली ने और हेंस ने किया है, प्रेशर के लिए आपको, you have to have a good start and build on it. So that the only way of doing that is to, in your opinion, Azhar in 96 and Saurav in 2003 should have batted first? Oh, this is, everybody will keep talking about it. Yes, we Not always just go back me, to that everybody point, talks correct. about it. Yes, in fact that happens, just brought me to the memory. लेकिन coming back to the point, क्योंकि हम कल के मैच की बात कर रहे हैं, we've talked about how England can be a very strong opponent and that we are looking forward to possibly having an England and Australia final. लेकिन let's also talk about the South Africans, जया जी, and अगर हम South Africans को चाहें या देखना चाहें इस तरह से कि वो कल एक tough fight दे सके against England, who already has a momentum, where do you think it would be important for them to work on, in which departments tomorrow especially to focus on, to bring England down? I think they are doing quite well for themselves, and but the only concern for me, even in men cricket, they are called chokers. Yes. So I think it will be a
simple. It will come down to the nerves. Yeah. And because they have been playing well, but at that particular day, you have to you tick all fire. the boxes, especially with fielding. Especially with fielding. Okay. Especially So with we've got last 2 minutes, Raja. We've come quite far, group stage and today first semi-final. When you look back, do you think there are few players who have come as a fresh breath of air? These could be the future of women's cricket. I think everybody who's played here, except maybe to my mind, Mithali Raj and Julan Goswami from the Indian side, they've probably reached the peak of their career and are probably on the downhill at this point of time. You can never discount anyone. Retirement is a personal choice. The selectors will have to make a call. Apart from these two, I don't think there will be too many new faces that will come in. You want to see exciting cricket, and any team, irrespective of age, any player irrespective of age, if they put up a fight, if they put up a great show, it is not about entertainment, it's about effort. And when you see that effort from sides, you feel good. And I think this whole tournament, you have seen some splendid efforts. Right. So Final words, Jaya? I think definitely South Africa will give fight, but England, I think. Okay. Looks like you want South Africa to win. Well, Hoping. South Africa did beat India, and we wish every side well, but we certainly want we get more competition than what we saw in the first semi-final today. Complete dominant performance by the Aussies. So once again, a reminder that Australia has been able to get the better of West Indies today. They booked the berth for finals, and tomorrow we'll be joining you at 6 in the morning with our program Anumano Ke Aine Mein, and then also bring you ball-by-ball commentary right here on All India Radio. Thank you very much, Raja and Jaya, Thank for you so helping much. Thank put you. things into perspective. Thank you. Thank you very much.